द्रोणाचार्य। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कबीर दास जी ने अपने इस दोहे में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया है। एक गुरु अगर गुणवान है तो उसके शिष्य भी वैसे ही आचरण के होंगे। सदियों से गुरु की महानता उसके कर्मों से जानी जाती है। उन्हीं महागुरुओं में से एक नाम है गुरु द्रोणाचार्य, जिनके चुप रहने से महाभारत का युद्ध हुआ और अपने कर्तव्य से बंधे होने के कारण उन्हें अधर्म के पक्ष में युद्ध लड़ना पड़ा। गुरु द्रोण ऋषि भारद्वाज तथा घृताची नामक अप्सरा के पुत्र थे। महाभारत की कथा के अनुसार गुरु द्रोण का जन्म एक डोने में हुआ था, जिस कारण उनका नाम द्रोण पड़ा। द्रोण की सारी शिक्षा उन्हीं के आश्रम में हुई। वो वेद शास्त्रों में पारंगत तो थे ही और एक कुशल धनुर्धर भी थे। द्रोण का विवाह महाराज शांतनु के राजगुरु की पुत्री कृपि से हुआ था, जिनसे उन्हें महाशक्तिशाली पुत्र अश्वत्थामा की प्राप्ति हुई। इतने गुणवान होने पर भी उनका जीवन एक साधारण ब्राह्मण की तरह अत्यंत कष्टों में बीता। कथाओं के अनुसार द्रोण इतने गरीब थे कि अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध तक भी नहीं पिला पाते थे। अपनी इस व्यथा से तंग आकर द्रोण महेंद्रा पर्वत पर भगवान परशुराम से याचना करने पहुंच गए। हे महाब्राह्मण, मैं महर्षि भारद्वाज का पुत्र द्रोण आपसे धन दान की प्रार्थना लेकर आया हूँ। पुत्र, तुमने आने में विलंब कर दिया है। मैं तो अपनी सारी संपत्ति पहले ही ब्राह्मणों को दान में दे चुका हूँ। अब मेरे पास सिर्फ मेरा ज्ञान ही शेष बचा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सब दान कर सकता हूँ। द्रोण जानते थे कि परशुराम से अस्त्र शस्त्र की दीक्षा प्राप्त करने से वो सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। अतः द्रोण ने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र और चक्रव्यूह जैसी युद्ध कलाओं की शिक्षा प्राप्त की। गुरु द्रोण को समय समय पर कई बार अपमानित होना पड़ा। कथा के अनुसार परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपने बाल सखा द्रुपद के पास चले गए और वहां जाकर उन्होंने उसे उसका बचपन याद दिलाया। हे पांचाल नरेश, तुमने मुझे वचन दिया था कि जब तुम राजा बनोगे तब तुम्हारा आधा राज्य तुम मुझे सौंप दोगे। तुम आज तक लड़कपन की बातों को सत्य मान रहे हो, परंतु सत्य तो यह है कि कायर किसी शूरवीर का और गरीब किसी अमीर का कभी मित्र नहीं बन सकता। अगर तुम्हें मुझसे कुछ दान चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अपने बचपन के सखा से अपमानित होकर क्रोधित द्रोण ने प्रण लिया कि वो इस अपमान का प्रतिशोध द्रुपद से लेकर ही रहेंगे। निराश होकर लौटते वक्त एक ऐसी घटना घटी जिसने द्रोण को गुरु द्रोण बना दिया। घटना के अनुसार जब वो हस्तिनापुर पहुंचे तब उनसे कुरु वंश के राजकुमारों ने कुएं में गिरी अपनी गेंद निकालने की सहायता मांगी। तब द्रोण ने बांस के तिलों से एक रस्सी बनाकर गेंद को बाहर निकाल लिया और जब इसके बारे में भीष्म पितामह को पता चला तो वो तुरंत ही द्रोणाचार्य के पास पहुंच गए और उनसे बोले, हे द्रोण, यहाँ पधार कर आपने हस्तिनापुर की धरती को पावन कर दिया। मैं कुरु वंश की ओर से आपको अपने सभी पौत्र आपके शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूँ। भीष्म के अनुरोध करने पर द्रोण कौरवों और पांडवों को धर्म और अस्त्र शस्त्र की दीक्षा देने लगे और यहाँ से वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। द्रोणाचार्य ने बल, बुद्धि, कौशल को ध्यान में रखते हुए सभी को उसी के अनुसार शिक्षा दी। वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे और एक दिन अभ्यास करते करते गुरु द्रोण और अर्जुन जंगल में जा पहुंचे, जहां उनका कुत्ता भटककर
एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। उसके भौंकने से अपने अभ्यास में बाधा उत्पन्न होती देख उसने अपने बाणों से उसका मुंह बंद कर दिया। इतने कौशल से चलाए गए बाणों को देख द्रोणाचार्य और अर्जुन दंग रह गए और बोले, तुमने ये विद्या किस गुरु से सीखी है? मैंने ये विद्या आपसे ही सीखी है गुरुदेव। एकलव्य गुरु द्रोण को बताता है कि उसने एक मूर्ति बनाकर उन्हें ही साक्षात गुरु मान लिया था और कठिन अभ्यास से इस विद्या को प्राप्त किया है। एकलव्य को निकट भविष्य में कुरुवंश का दुश्मन जानकर उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया, जिसे देने में एकलव्य ने तनिक भी संकोच नहीं किया। गुरु द्रोण के इस कर्म को लोग बड़ी निंदा से देखते हैं, परंतु वो अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, जिस कारण उन्होंने ये कर्म किया और इसका परिणाम उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में भुगतना पड़ा। जब एकलव्य धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लेकर उनका वध कर देता है, गुरु द्रोण ने सभी अस्त्रों का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को ही दिया था और गुरु दक्षिणा में उन्होंने पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर उनके सामने लाने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने द्रुपद को बांधकर अपने गुरु के चरणों में डाल दिया और द्रोणाचार्य ने अपने प्रतिशोध के रूप में द्रुपद का आधा राज्य लेकर अपने बेटे अश्वत्थामा को दे दिया। देखा राजा द्रुपद, तूने तो राजा होकर अपने वचनों का मान नहीं रखा, परंतु मुझे मेरी प्रतिज्ञा का मान था। आज तुझसे तेरा आधा राज्य लेकर मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा को सौंपता हूँ। द्रोणाचार्य विद्वान होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी थे। उन्होंने कुछ ऐसे कार्य भी किए जिसके कारण उन्हें इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। उसी में से एक गलती थी द्रौपदी चीरहरण पर चुप रहना। पांडवों और कौरवों के गुरु होने पर भी वो बस आंख मूंद कर बैठे रहे और अधर्म के भागीदार बने, जिसके पश्चात कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ। महाभारत के अनुसार भीष्म के युद्ध से हट जाने के बाद 11वें दिन उन्हें कौरवों का सेनापति बना दिया गया और 13वें दिन उन्होंने पांडव पक्ष के 20 महारथियों को पराजित कर दिया था, जिनमें भीम, द्रुपद, नकुल, सहदेव आदि शामिल थे। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 32 के अनुसार युधिष्ठिर को नाबंदी बना पाने पर दुर्योधन बहुत विचलित हो उठा था और वो द्रोणाचार्य के पास पहुंच गया। गुरुदेव, हमारे इतने प्रयास के बाद भी हम युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाए हैं। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि पांडव दहल उठें। युवराज दुर्योधन, तुम चिंता मत करो, मैं उस चक्रव्यूह की रचना करूंगा जिसे स्वयं देवता भी नहीं तोड़ सकते हैं। इसके पश्चात चक्रव्यूह की रचना करके द्रोणाचार्य ने छल से अभिमन्यु का वध कर दिया और द्रोण पर्व अध्याय 90 के अनुसार जब अर्जुन और द्रोणाचार्य का युद्ध छिड़ गया था, तब एकमात्र द्रोणाचार्य ही थे जिन्हें अर्जुन हरा नहीं पाए थे और द्रोणाचार्य ने कई बार अर्जुन के धनुष के प्रत्यंचा को काटा था। इस युद्ध को देखने के लिए सभी गंधर्व और देवता भी वहां उपस्थित थे। एक समय तो द्रोणाचार्य अर्जुन पर इतने भारी पड़ रहे थे कि श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, तुम अधिक समय गुरु द्रोण पर व्यर्थ मत करो। जब तक इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, तब तक इन्हें हराना असंभव है। युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य द्वारा हो रही हानि को देखते हुए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये बात फैलाने को कहा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, परंतु धर्म का वास्ता देते हुए युधिष्ठिर ने उन्हें झूठ बोलने से मना कर दिया, जिसके पश्चात श्री कृष्ण के आदेश पर भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को अपनी गदा से मार डाला और ये बात सारे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। जब द्रोणाचार्य को ये बात पता चली तो वो पुत्र वियोग से ग्रसित हो गए और उन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्र वहीं त्याग दिए और श्री हरि का ध्यान करते हुए ज्योति स्वरूप ब्रह्मलोक में चले गए।
और दृष्टिद्युम्न ने उनके मस्तक को बालों से पकड़कर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो मित्रों, ये थी महाप्रतापी गुरु द्रोणाचार्य की संपूर्ण कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।